हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम बढ़ चुके हैं, एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं स्टार्टिंग से आगे जाके। और उसमें हमने कर लिए थे कुछ अलाइड एंगल्स की कैसे वैल्यूज़ निकाली जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, वो हमने सिखा दिया था मैंने आपको। तो वो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कीजिए, लास्ट वीडियो आपको मिल जाएगा इससे पिछले क्वेश्चन का। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए बोर्ड पे। शो दैट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, जब कोई स्टार्टिंग जैसे फर्स्ट टाइम अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो अच्छी बात है, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। बट जो फर्स्ट टाइम नॉर्मली जनरली बच्चे जिसको देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या अजीब सा क्वेश्चन है, पाई बाई 8 वगैरह क्या है, ठीक है ना। तो अब आपको करना कैसे है, देखिए इसका एक सिंपल सा ट्रिक होती है, समझिएगा वो क्या है। देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन 4 या 5 पार्ट्स बनते हैं या 3 पार्ट्स भी बन सकते हैं कई बार, तो उसमें देखेंगे जनरली फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनता है। अब पेयर से मेरा क्या मतलब है, देखिए इन दोनों जो एंगल्स हैं, पाई बाई 8 है और एक 7 पाई बाई 8 है, इनको या प्लस करने से या माइनस करने से वही एंगल आएगा जो इन दोनों से आएगा, इन दोनों को प्लस या माइनस करने से आएगा। दिखाता हूँ, देखिए कैसे। इन दोनों को प्लस कीजिए तो 8 एलसीएम आएगा, 8 पाई बाई 8 हो जाएगा पाई, ठीक है। सिमिलरली देखिए बीच में सेकंड है और थर्ड जो एंगल है, इनको प्लस करेंगे तो भी पाई आएगा। यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात में कहूँ, सिंपल लैंग्वेज में, तो ये दोनों अलाइड एंगल्स हैं, फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और थर्ड अलाइड एंगल्स हैं। अलाइड एंगल्स में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। तो पेयर जिनका सम जो है या डिफरेंस जो है वो पाई बाई 2 का मल्टीपल हो, 90 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट और लास्ट का पेयर रखना है, आपको यूज़ करना है, और सेकेंड और थर्ड का पेयर यूज़ करना है। देखिए कैसे करना है, देखिए सबसे पहले क्या यूज़ करना है, देखिए सबसे पहले पेयर का पता लगा लिया, मुझे फर्स्ट के साथ फोर्थ का पेयर लेना है, सेकंड के साथ थर्ड का पेयर लेना है। देखिए कैसे, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ठीक है। जो छोटे एंगल हैं उनको छोड़ देना है, बड़े एंगल को छोटे में कन्वर्ट करेंगे। दोबारा बोलता हूँ, हमें क्या करना है, 4 एंगल है ना, तो 2-2 का पेयर तो बन चुका है, इसके साथ लास्ट का पेयर है, सेकंड के साथ थर्ड का पेयर है, तो इन दोनों में, इसमें से और इसका पेयर था जैसे, तो इसमें छोटा एंगल तो यही है ना, और इसमें छोटा एंगल ये था, तो इन एंगल्स को मत छेड़ना, इनको एज इट इज छोड़ दीजिए, जैसे हैं वैसे रहने दीजिए। और जो बड़े एंगल है उनको अलाइड एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ से कहूँ तो 5 पाई बाई 8 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाई 8। कैसे, इसको उठा के उधर ले जाओ, सिमिलरली इसको उठा के आप उधर ले आओ, तो 7 पाई बाई 8 की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस पाई बाई 8। बस इतना ही करना है, तो यूज़ कीजिए। देखिए कैसे, इसको बोलेंगे कोस स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8, ठीक है। जैसे हमने बता दिया यहाँ पे, ये तो हो चुका है आपका लेफ्ट हैंड साइड, शुरू कर चुके हैं। अब आगे क्या करना है, देखिए ये एच डी छोड़ दीजिए, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब देखिए कोस ये है 180 माइनस पाई माइनस मतलब 180 माइनस, 180 पे चेंज तो होता नहीं है, चेंज नहीं होता तो कोस का कोस ही रहेगा, कोस थीटा, थीटा का मतलब 3 पाई बाई 8, और स्क्वायर साथ में है तो स्क्वायर भी रखिएगा। वैसे नॉर्मली सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, लेकिन स्क्वायर साथ में है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। वैसे नेगेटिव आ जाता अगर स्क्वायर ना होता, क्यूब होता तो नेगेटिव आ जाता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और प्लस ये भी एज इट इज स्क्वायर साथ में तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। कोस 180 माइनस थीटा तो कोस थीटा ही रहता है, माइनस कोस थीटा होता है नॉर्मली, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव कोस थीटा हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे ये और ये डबल हो चुके हैं, तो 2 टाइम कोस स्क्वायर पाई बाई 8, और ये भी डबल हो चुके हैं, देख सकते हैं। तो इसको मैं 2 कॉमन ही निकाल लेता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हैं, अब आप 11th में हैं, तो 2 कॉमन निकाल लिया दोनों में से। अब क्या होता है, देखिए हिंट है आपके सामने, हमें चाहिए 2 तो है ही हमारे पास, फिर क्या करें, फिर ये मल्टीप्लाई जो है इसका क्या करें, तो कॉमन सेंस लगाइए, हमारा रिजल्ट 2 आना चाहिए, इसका मतलब इसको क्या बनना पड़ेगा, 1 बनना पड़ेगा। अब दिमाग लगाइए, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 है आपके पास, इसको आप 1 कैसे बना सकते हैं, प्लस में कुछ है तो,
तो आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, 10th क्लास की बात कर रहे हैं तो वही करना है यहाँ पे, समझ गए ना। तो ये 1 बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, हिंट आपको मिल चुका है कि 2 चाहिए तो ये 1 ही रखना पड़ेगा। तो आप देखिए कैसे लिखिएगे, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 छोड़ दीजिए, इसको लिख लीजिए कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। आप कहोगे सर आप तो लिख लोगे आराम से, आपको तो याद ही होगा, लेकिन हम कैसे करें, तो बहुत ईजी है। देखिए हमें इसको क्या बनाना है, एक कोस रखना है, एक साइन रखना है। साइन कब बनेगा, जब ये चेंज होगा, 90 पे चेंज होता है पता है, तो 90 के साथ कोई ना कोई इसका लिंक है, ठीक है, 90 के साथ तो लिंक होगा ही होगा, तभी साइन बनेगा, ये 90 से जोड़ना ही पड़ेगा इसको। तो कोस 90 माइनस थीटा करें तो साइन थीटा नहीं बन जाएगा, तो साइन बनाने का किया है, करके देख लीजिए। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, मैंने कहा था छोटे एंगल को नहीं छेड़ना होता, तो छोटा एंगल तो साफ साफ नजर आ रहा है, यही है, तो इसको छोड़ दीजिए छोटे एंगल को, बड़े को छोटे में चेंज कर लीजिए। तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 8 को माइनस करते हैं तो 3 पाई बाई 8 ही आएगा, ट्राई कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ये है कोस 90, पाई बाई 2 90 होता है, 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर साथ में है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, एंगल सेम है और स्क्वायर्स का सम करते हैं, एंगल सेम होता है तो 1 बन जाता है। तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 दैट इज राइट हैंड साइड। तो 2 आ चुका है, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है, शो करना है आपको, टू शो वही सेम इक्वल टू 2 भी है। हिंट मिल चुका होगा आपको जरूर, उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। तो देखेंगे फिर वही बात, फर्स्ट और लास्ट का देखिए पेयर बना के देखते हैं ज़रा। पाई बाई 18 प्लस 4 पाई बाई 9, एलसीएम आएगा 18, पाई प्लस 8 पाई यानी कि 9 पाई बाई 18 यानी कि पाई बाई 2, यानी कि इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, पाई बाई 2 कह लो तो या 90 डिग्री कह लो, तो दोनों का सम 90 डिग्री है, यानी कि अलाइड एंगल्स है दोनों, फर्स्ट और लास्ट अलाइड एंगल। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करते हैं तो भी अलाइड एंगल ही आएंगे, दोनों का सम भी पाई बाई 2 ही आएगा। आप ट्राई कीजिए, ठीक है। अब समझ गए क्या है, तो वही सेम चीज़ करनी है। जैसे अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि आप ये जानते हैं, ये हमने निकाले पाई बाई 2, तो बड़े एंगल को हम छोटे एंगल की फॉर्म में लिखें तो इसको उधर ले जाएंगे, माइनस में लिख लेंगे, ऐसे ही यहाँ पे इसको उठा के उधर ले जाएंगे माइनस में, करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर पाई बाई 18 छोड़ देता हूँ, साइन स्क्वायर पाई बाई 9 इसको भी छोड़ देता हूँ, इसके साथ इसका पेयर बना था, ये बता दिया था, ये रहा। तो 7 पाई बाई 18 को लिख लेंगे, पाई बाई 9 को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 9, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9 की जगह लिख लेंगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस ये देखिए साइन 90 माइनस पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा 10th क्लास की बात आती है नॉर्मली, 10th में भी था 11th में भी है। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव रहता है, वैसे भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैसे भी रहना है। कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 9 था, प्लस कोस स्क्वायर, ये भी एज इट इज़ पाई बाई 2 पे कोस बन जाएगा, साइन 90 में साइन 90 चेंज हो जाता है कोस में, तो पाई बाई 18। अब इसमें और इसको जो ऐड करते हैं तो आएगा 1, ये हमारे लिए उससे भी इजी है, पिछले क्वेश्चन से भी इजी है, ठीक है। क्यों, उसमें हमें सारा ही कोस में आ गया था, यहाँ पे आप देखें तो पेयर अपने आप बन चुका है, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 18, तो इसको बोल सकते हैं 1, प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 9 भी 1 होगा, ठीक है। आंसर आ चुका है 2, तो ये आ चुका है आपका राइट। चलते हैं इसी का क्या है, देखिए कोस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 3 पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 5 पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको देखेंगे तो पिछले से पिछला क्वेश्चन जो था वो यही था, ऐसा ही। फ़र्क क्या है दोनों में, वहाँ पे स्क्वायर था सब जगह, यहाँ पे क्यूब है। रिजल्ट क्या है 0। देखिए रिजल्ट 0 आने का हिंट हमारा सामने साफ साफ होता है। रिजल्ट 0 कब आता है, जब आपका प्लस और माइनस, प्लस माइनस में हो जाए और वो कैंसिल आउट हो जाए तभी 0 बनता है, ठीक है ना। इतना समझ गए होंगे, तो यहाँ पे हमारा वैसा ही बनेगा। तो कंसेप्ट वही है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। लेफ्ट हैंड साइड
कोस क्यूब पाई बाई 8। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, फर्स्ट और लास्ट का पेयर बता दिया था मैंने, सेकंड और थर्ड का पेयर बता दिया था। फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देते हैं, छोटे एंगल मैंने कहा था छोड़ दीजिएगा। अब इसकी जगह पे ये एंगल लिख लेता हूँ, कोस क्यूब पाई माइनस 3 पाई बाई 8। मैं बता चुका हूँ, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आज मैंने कराया था उसमें बता दिया था, प्लस कोस क्यूब पाई माइनस पाई बाई 8। ठीक है, ये हो जाएगा कोस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 3 पाई बाई 8 माइनस हो जाएगा कोस क्यूब 3 पाई बाई 8 माइनस हो जाएगा कोस क्यूब पाई बाई 8। अब कहोगे माइनस कैसे हुआ, तो याद कीजिए पिछला जो फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाया था, इससे पिछले वाला, उसमें मैंने आपको बता दिया था जब स्क्वायर है तो इसलिए पॉजिटिव हो गया था, याद है। तो क्यूब होता तो मैंने कहा था, एक बीच में एक लाइन बोली थी, आप एक बार दोबारा रिवाइंड कर लीजिए, ज़रूर आपको चेक कर सकते हैं। मैंने बोली थी वहाँ पे कि अगर यहाँ पे पावर 2 है तो पॉजिटिव हो जाता है, पावर 3 है क्यूब होती है यानी कि ओड पावर है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो इसी वजह से कोस पाई माइनस थीटा नॉर्मली क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। तो माइनस कोस थीटा का क्यूब करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट इज 0, दैट इज राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 प्लस कोट एक्स माइनस सीकेंट एक्स प्लस पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस कोट एक्स प्लस सीकेंट एक्स प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 2 कोट एक्स। ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कोट एक्स माइनस सीकेंट एक्स प्लस पाई बाई 2, एक्स प्लस पाई बाई 2 को या पाई बाई 2 प्लस एक्स को, बात एक ही है। पाई बाई 2 मतलब 90 प्लस एक्स और सीकेंट 90 प्लस एक्स, 90 का मतलब चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कोसिकेंट। ठीक है ना, उल्टा लिख लीजिएगा इसको, पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख लीजिएगा। ठीक है ना, वैसे बुक में ये है, आप उसको उल्टा लिख लीजिए। तो सीकेंट 90 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स विद माइनस साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये माइनस पहले से ही तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट करें तो ये माइनस का हो जाएगा कोसिकेंट, सेम रीज़न है वही, सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट जो है वो सीकेंट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन साथ में लग जाएगा। ठीक है, अब आपको कैसे करना है देखिए ध्यान से, इसका थोड़ा सा याद रखना है, लॉजिक याद रखना है। इस दोनों को एक इकट्ठा रखिएगा, इन दोनों को इकट्ठा रखिएगा, कैलकुलेशन ईजी रहेगी इससे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कोट एक्स होल स्क्वेयर ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब आप जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वेयर एक्स कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स ही होता है, ये आपने नॉर्मली 10th क्लास में ही मिल जाता है वैसे फॉर्मूला। तो 1 प्लस कोट स्क्वेयर एक्स होता है कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, प्लस 2 कोट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आ चुका है 2 कोट एक्स एंड दैट इज राइट हैंड साइड। क्वेश्चन पे चलते हैं, इस कंसेप्ट का लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। तो देखिए कैसे करना है, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री होता है, तो सीकेंट 270 माइनस एक्स, 270 पे चेंज हो जाता है, पता है आपको, सीकेंट का कोसिकेंट बन जाएगा, तो बन जाएगा कोसिकेंट एक्स। ठीक है, क्वाड्रेंट था ये थर्ड। ठीक है, थर्ड 270 में से कम करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा दिया मैंने। ठीक है, ये तो हो गया इतना। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको आगे होना चाहिए, जैसे इसमें आगे था ये, तो आप आगे ले आइए। तो आगे ले आने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीकेंट में अगर माइनस एक्स कर दिया जाए, सीकेंट में अगर माइनस कॉमन निकाल लिया जाए एंगल में से, तो सीकेंट एक्स ही रहता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट माना जाएगा उसको। मैं आपको करवा चुका हूँ, जब मैंने आपको अलाइड एंगल के बारे में बताया था, तो बता दिया था ये बातें। तो सीकेंट के साथ अगर माइनस एक्स है तो सीकेंट एक्स ही रहता है, तो ये सीकेंट 5/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करें, तो 5/2 को लिख लेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, 5/2 को लिख लेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2.5 ही तो होता है 5/2, तो 2 पाई 360 डिग्री, और मैं आपको बता चुका हूँ 360 डिग्री अगर पूरा हो जाए, उससे प्लस है तो 360 को इग्नोर मारिए, नेगलेक्ट कर दीजिए, तो आपका बचेगा π/2 माइनस एक्स। तो ये सीकेंट आप कह सकते हो π/2 माइनस एक्स बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, ये बता दिया तरीका क्यों किया मैंने ऐसा, तो आपके सामने है। तो सीकेंट 90 माइनस एक्स होता है कोसिकेंट एक्स। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रखूंगा इसको मैं, प्लस यहाँ पे भी सेम रूल है, 2 पाई प्लस π/2 प्लस एक्स लिखेंगे इसको, टेंजेंट साथ में है, तो 2 पाई पे आप इग्नोर मारिए इसको, 2 पाई को, 2 पाई से ज़्यादा हो रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। टेंजेंट π/2 प्लस एक्स, टेंजेंट 90 प्लस थीटा तो होता है माइनस कोट एक्स, क्योंकि π/2 पे
चेंज हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 चला जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, तो माइनस कोट एक्स। टेंजेंट यहाँ पे देखिए फिर से एक और कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप माइनस कॉमन अगर निकालते हैं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। सीकेंट में माइनस एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस सीकेंट एक्स ही रहता है, लेकिन टेंजेंट में फ़र्क पड़ता है। टेंजेंट के साथ क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट माना जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो माइनस टेंजेंट एक्स लग जाएगा, यानी कि जो माइनस का साइन है वो आगे लग जाएगा। समझ गए? तो मैं यहाँ पे ये साइन जो है वो माइनस का लगा के इसको लिख देता हूँ टेंजेंट 3π/2 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद माइनस माइनस मैं इसको प्लस बना देता हूँ, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, माइनस और प्लस माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कोट एक्स। टेंजेंट 270 माइनस एक्स, टेंजेंट 270 माइनस एक्स क्या होता है जानते हैं? टेंजेंट 270 के पे चेंज हो जाएगा, कोट बन जाएगा, कोट एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस कोट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब आपको एक काम करना पड़ेगा, देखिए रिजल्ट हमें -1 चाहिए, हिंट तो यहीं से मिल जाता है, माइनस कॉमन निकाल लीजिए। माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस कोट स्क्वेयर एक्स आ जाएगा, और आप देखेंगे ब्रैकेट में जो पोर्शन माइनस एच टी, ब्रैकेट में जो पोर्शन है 1 होता है, 10th क्लास की आइडेंटिटी है। कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस कोट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये दैट इज -1, दैट इज राइट हैंड साइड। यही इसी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। बीच में थोड़ा सा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अब आते हैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस बन चुकी है अब आपकी, जहाँ पे आपके फॉर्मूला ही फॉर्मूला लगेंगे। आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, याद करने हैं और क्वेश्चन अप्लाई करने, क्वेश्चनों पे अप्लाई करने हैं, इतना ही चलेगा, अब और कुछ नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला यूज़ कीजिए, फॉर्मूले जिसको आते हैं वही आगे का पोर्शन कर पाएगा और जिसको नहीं आते वो रह जाएगा। तो इसलिए आप थोड़े थोड़े करके लगभग 50 के अराउंड ये फॉर्मूले बनेंगे टोटल। तो अब से लेके आगे वाले पोर्शन में ध्यान रखिएगा। तो आप हर रोज़ के 5 भी फार्मूला अगर लर्न कर लेते हैं, लिख लिख के देख लीजिएगा, याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि आपको याद कैसे रखेंगे। तो आपको लिखने का तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, आप उनको लिख लिख के देखिए। जैसे हर रोज़ के 5 यूज़ याद कीजिए, अगले दिन फिर 5 कीजिए, जो टोटल मिला के 10 हो जाएंगे। 10 फिर इकट्ठे मिल के देखिए कि कितने याद हो चुके 10 में से। फिर इस तरह करते करते 5 ऐड करते जाइएगा, तो आप देखेंगे लास्ट में आपके जितने भी फॉर्मूले 50 के अराउंड बनते हैं, तो 50 के 50 फॉर्मूले आपके लर्न हो जाएंगे। आप उनका एक बार अपने आप से खुद से चेकिंग करके देख लीजिएगा कि हमें समझ में कितना आ चुका है, क्योंकि ये फॉर्मूले बिना फॉर्मूले के आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो अब मैं फॉर्मूले जो है वो आपको सामने स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसे कौन कौन से फॉर्मूले, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए देख लीजिए क्या है। तो स्टूडेंट्स शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि छोटे छोटे इजी लेवल के क्वेश्चन साथ में इंक्लूड आज कर ही लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन जो है वो हम फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, फाइंड करना था cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस sin 40 sin 20 डिग्री। तो ये फॉर्मूला इस पर लगाना था। तो आपको फॉर्मूला जिसको मैं पहले कह चुका याद है, जिसको फॉर्मूले वही कर पाएगा। तो बन जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर आप देखें पीछे फॉर्मूला में से अगर आपने नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, उसमें आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए। तो बनता है cos a प्लस b का, ये a है ये b है, तो a प्लस b करेंगे तो cos a प्लस b करेंगे तो 40 प्लस 20 यानी कि 60, और cos 60 होता है 1/2, तो आंसर आ चुका है 1/2। तो स्टूडेंट्स इनको याद कैसे करें, याद रखना बहुत आसान है। देखेंगे cos a माइनस b और cos a प्लस b एक जैसे हैं, ठीक है ना। cos a प्लस बी करेंगे बीच में माइनस आ जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, और जब cos a माइनस b करेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है, याद रखना, बाकी चीज़ सेम है। ऐसे ही sin a प्लस b करेंगे तो sin a cos b प्लस cos a sin b होगा, sin a माइनस b करेंगे तो sin a cos b माइनस cos a sin b रहेगा। उसमें क्या होता है, sin जब होता है तो बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, cos में उल्टा हो जाता है। ऐसे ही tan का जो कंसेप्ट है वो भी ऐसा ही है, tan a प्लस b करेंगे तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b आ जाएगा, tan a माइनस b करेंगे तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे हर चीज़ का, हर फॉर्मूला का लॉजिक आप देखेंगे एक जैसा ही बनता है, एक जैसा ही पैटर्न है। तो आप एक याद कर लेते हैं, दूसरा उसका अपोजिट करना है, प्लस माइनस का ही फर्क है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। एग्जांपल देख लेते हैं इसी का।
साइन पाई बाई 4 कोस 1 पाई बाई 12 प्लस कोस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 12। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन चुका है। तो ये फॉर्मूला आपको मैंने दिखा दिया था क्या था। तो ये बनता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए की जगह पाई बाई 4, बी की जगह पाई बाई 12। ठीक है, ए बी देख सकते हैं। तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12, पाई बाई 4 और पाई बाई 12 को ऐड करते हो 4 पाई बाई 12 आएगा। 4 पाई बाई 12 को सोल्व करते हैं तो पाई बाई 3 बन जाएगा, और साइन पाई बाई 3 होता है √3/2। तो आंसर आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, साइन 40 डिग्री प्लस ए इंटू कोस 10 डिग्री प्लस ए माइनस कोस 40 डिग्री प्लस ए साइन 10 डिग्री प्लस ए। ठीक है, यानी कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी है। तो ए माइनस बी, ए तो ये रहेगा, बी ये रहेगा, तो माइनस करेंगे तो दोनों का साइन माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, -10 माइनस ए से ए कैंसिल, तो 40 माइनस 10 हो जाएगा 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री आप जानते हैं 1/2 होता है। तो आंसर आ चुका है 1/2। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला इसको याद कर आते हैं वही इनको कर सकते हैं। कैसे है, 10 66 डिग्री प्लस 10 69 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 66 डिग्री 10 69 डिग्री। यानी कि आप देखेंगे कि ये पता कैसे लगेगा, ये फॉर्मूला लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो ऐसे हैं जिनके बारे में आपने कभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कहीं देखा ही नहीं है। ठीक है, 66 के बारे में कोई आइडिया नहीं है, 69 के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला बेस्ड बन जाएगा। तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b का फॉर्मूला तो 10a प्लस b यानी कि 66 प्लस 69 यानी 10 135। अब 10 135 को अलाइड एंगल के मेथड से आपको मैंने करवा रखा है इस तरह पे, तो इसको बोलेंगे 180 माइनस 45, 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा बोलते हैं, तो माइनस 10 45 माइनस यानी कि माइनस एच टी 10 45 1 होता है। तो आंसर विल बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से घुमा के हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा टाइप से हैं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कैसे। जैसे आपका क्वेश्चन ये है कोस 15 फाइंड कीजिए। अब कोस 15 की टेबल में तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो कोस 15, अब हमें कोस 15 की वैल्यू तो हमें निकालनी है। अब क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे करें, तो आपके दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखेंगे कि कोस का कोई ऐसा फॉर्मूला देखिए जिनको हमें सब्ट्रैक्ट या प्लस करने से 15 आ जाए। सब्ट्रैक्ट करने से ही आ सकता है, क्योंकि प्लस करने से 15 तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो हमें एंगल्स पता है जिनकी वैल्यूज़ वो हमारे उनको प्लस करने, क्योंकि 0 30 45 60 और 90 ये पता है, उनको ऐड करने से तो 15 बनेगा नहीं किसी को भी, सब्ट्रैक्ट करने से बन सकता है। देखिए कैसे यूज़ करते हैं, तो कोस 15 को आप लिख सकते हैं कोस 45 माइनस 30 डिग्री। समझे, 45 में से 30 माइनस करेंगे तो आपका 15 ही आएगा, या फिर आप लिख सकते हैं कोस 60 माइनस 45, तो भी, क्योंकि देखिए हमें अब ये कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल है, जिन टेबल की वैल्यू हमें पता है, जिन एंगल की वैल्यू हमें पता है वही यूज़ करने हैं। ठीक है, मन में आया वो नहीं लिखना है कि 15 कह दिया तो 20 में से 5 माइनस कर दो, ऐसा नहीं चलेगा, मन में आया वो बोल दिया। आपको वही एंगल लेने हैं जिनकी वैल्यू हमें 10th क्लास वाले टेबल्स में पता है, टेबल को यूज़ करके हमने निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलाइड एंगल वाला भी कंसेप्ट ले सकते हैं, 135 वगैरह जो होता है जैसे नॉर्मली, तो मतलब कुछ ऐसा एंगल लेना है जिनकी वैल्यू हमें टेबल से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से 45 माइनस 30 कर लीजिए, तो बन जाएगा कोस ए माइनस बी, एंड दैट इज कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी 1/√2। कोस 30 आपका होता है कोस 30 √3/2। ठीक है, प्लस साइन 45 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, दैट इज √3/2√2 प्लस 1/2√2, यानी कि √3 प्लस 1/2√2 आंसर आ चुका है कोस 15 का। सिमिलरली साइन 15 होगा तो भी आप निकाल पाएंगे, tan 15 होगा तो भी आप निकाल पाएंगे। फॉर्मूला इस तरह से ही यूज़ करना है। अब आते हैं tan 75। अब देखते हैं इस पर कैसे लगाएं, देखिए ज़रा ध्यान से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 45 प्लस 30, समझ गए होंगे, 45 का भी पता है मुझे, 30 का भी पता है वैल्यूज़ का। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए। तो tan a, वैसे tan 45 का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं तो इसलिए मैं स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला ही करवा रहा हूँ। आगे आप जाएंगे तो एडवांस्ड लेवल पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका होता है, बुक में भी है, मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिखाए उनमें भी है वैसे ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 45 1 प्लस tan 30 1/√3, 1 माइनस 1/√3, √3 एलसीएम आ जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन कर लेते हैं इसका, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 प्लस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करना 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है रेशनलाइजेशन, तो नॉर्मली इसको, तो a प्लस बी प्लस 2ab अपॉन 2, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3 अपॉन 2, यानी कि 2 प्लस √3। तो आंसर आ चुका है tan 75 = 2 प्लस √3।
ठीक है। अब आता है साइन 105, साइन 105, सेम तरीका। अब कुछ दो एंगल ऐसे लेने हैं आपको जिनको प्लस या माइनस करने से आपका 105 आ जाए, तो मैं ले सकता हूँ 60 + 45 डिग्री, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ट्राई यूर सेल्फ, ठीक है। अपने आप से ट्राई कीजिएगा। साइन a + b की फॉर्मूला लगाइएगा जो आपको टेबल पता है 10th क्लास की। चलते हैं प्रूव दैट को tan 15 डिग्री + cot 15 डिग्री = 4। ये प्रूव करना है, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। tan 15 आपको पता है, अभी करवाया था, 45 - 30, ठीक है, प्लस cot 15 यानी कि 45 - 30। समझ गए होंगे। सोल्व कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, जो आपको फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे, खुद से ट्राई कीजिएगा, फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि 11th क्लास का बच्चा, अब आप नॉर्मल नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको हाथ पकड़ पकड़ के करवाएंगे, ऐसा नहीं है। आप ट्राई कीजिए, फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, tan a - b यहाँ पे, cot a - b यहाँ पे। इसको सोल्व कीजिए, वैल्यूज़ रखिए, टेंजेंट की या कोट की जो भी वैल्यू हमें चाहिए वो रखिएगा, वैल्यू सही होनी चाहिए, ध्यान रखें, तभी आपकी बात जायज़ मानी जाएगी और रिजल्ट जो है आप ऑटोमेटिकली 4 आना ही आना है, वो आप खुद से ट्राई। इसी के साथ आज का वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। Body, I'm an icon, and I'm a girl about it.